हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये एक लो कैलोरी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। सिंगल सर्विंग में हमें केवल 318 कैलोरीज मिल रही हैं। इसे आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे या डिनर के टाइम पे कभी भी ऐड कर सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी होने के कारण से जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी ले सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो भी इस रेसिपी को अपनी डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है? इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये एक ज़ीरो ऑयल रेसिपी है और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कोई कुकिंग भी नहीं की है। फटाफट आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और आप इसे ईजिली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आई थिंक ये एक ब्रांड न्यू रेसिपी है। मेरे हिसाब से अभी तक यूट्यूब में किसी ने इस तरीके की रेसिपी को शेयर नहीं किया है। फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 3000 लाइक्स होनी चाहिए फ्रेंड्स। केवल 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत रहेगी। इन सब्जियों के थ्रू ही इस रेसिपी में फ़ाइबर बढ़ेगा, तो सब्जियां ज़रूर ऐड करिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कैरेट। इस कैरेट का वज़न 60 ग्राम्स है। साथ में थोड़ा सा मैं धनिया का पत्ती ली हूँ और एक मीडियम साइज़ का मैंने कुकुम्बर लिया है। कुकुम्बर का वेट 100 ग्राम्स है। मिर्ची मैं 2 ले रही हूँ। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार लेना है। कैरेट और कुकुम्बर को अच्छे से वॉश करके, पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और इन सारी सब्जियों को मैंने चॉपर में ऐड करके इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू की मदद से जितना फाइनली कट कर सकते हैं उतना फाइनली कट करिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस रेसिपी में सब्जी लेना ज़रूरी है, आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ 1 कप पतला वाला पोहा और इसका वज़न जो है ये 30 ग्राम्स है। ये पतला वाला पोहा है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है तो घर में जो रेगुलर पोहा आप बनाते हैं ना, वो आप 30 ग्राम के आसपास का ले सकते हैं। पोहे को अभी मैंने पानी ऐड करके अच्छे से इसे वॉश कर लिया है और इसे ढककर एक 5 मिनट के लिए हमें साइड में रखना है। 5 मिनट में देखेंगे तो ये पोहा एकदम नरम हो जाता है। अगर आप रेगुलर पोहा ले रहे हैं तो उसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करके ढककर एक 10 मिनट तक आपको रखना पड़ेगा। उससे जो वो पोहा है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए, तो जब तक मैं वॉश कर रही थी तभी तक में जो पोहा है ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए। चलिए अब हम ये रेसिपी बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने बाउल में जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं वो ऐड किया है। इसके साथ में अभी इस रेसिपी का प्रोटीन बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही। दही मैं 200 ग्राम का ले रही हूँ। अगर आप जो ग्रॉसरी की शॉप में जाते हैं वहाँ पे अगर आप दही बोलेंगे पैकेट वाला तो वो बेसिकली 200 ग्राम का रहता है। तो स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ 200 ग्राम का दही कितना होगा, तो वो करीब 12 चम्मच के आसपास होगा इस स्पून से। ये हमें इसमें ऐड करना है और ये लो फैट वाला दही है फ्रेंड्स। अब हमें इसमें ऐड करना है सोक्ड पोहा, जिसे हमने वॉश करके रखा था, वो हमें इसमें ऐड करना है। और स्वाद के अनुसार ऊपर से आप नमक ऐड कर लीजिए और इसको काफ़ी अच्छे ढंग से मिक्स कर लीजिएगा। अब एट लास्ट हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जो कि इस रेसिपी का स्वाद पूरा का पूरा बदल देगा फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर ऐड करिएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 ग्राम का ग्राउंड नट्स, या फिर आप इसे शेंगदाना भी बोल सकते हैं। ये रोस्टेड शेंगदाना है। इसे मैं जो हमारा सिलबत्ता होता है ना, उसमें अच्छे से कूट ले रही हूँ पाउडर के फॉर्म में। पूरा पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा कूट लेना है। और थोड़ा सा मैंने इसे ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और थोड़ा सा रख दिया है कि जब मैं सर्विंग बाउल में ऐड करूँगी तो ऊपर से डालने के लिए। ये कंपलसरी ऐड करिएगा फ्रेंड्स। इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, इससे क्रंची सा टेस्ट आएगा। अगर मान लीजिए आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उस मोमेंट में आप चाहे तो शेंगदाना अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और थायराइड में आप शेंगदाना नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप उस मोमेंट में तिल जो होता है ना, उस तिल को हल्का सा रोस्ट करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं शेंगदाना और तिल को। इस तरीके से भी आप पोहा, वेजिटेबल्स और दही को मिक्स करके भी खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है फ्रेंड्स ये। इवन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इस रेसिपी को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब्जियां हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे सब्जियां खाने में काफ़ी आनाकानी करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप बनाकर कुछ अलग सा देंगे तो वो डेफिनेटली खाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि इसे आपको सिर्फ वेट लॉस डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त ही खाना है, आप इसे कभी भी खा सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है अपने लिए कुछ
हेल्दी बनाकर खाने के लिए, तो ये फ्रेंड्स तो आप 5 से लेके 10 मिनट में बनाकर तुरंत खा सकते हैं। कुकिंग करने का झंझट भी नहीं है, तो फटाफट ये बना के ले सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इस समर आप इसे अपनी डाइट में किसी भी टाइम पे, चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे या डिनर के टाइम पे कभी भी ऐड करिए। ये सिंगल सर्विंग है, यानी ये जो पूरी की पूरी रेसिपी बनी हुई है ना, ये सिंगल 1 पर्सन इसे ले सकते हैं। सिंगल सर्विंग में हमें कैलोरीज 318 कैलोरीज मिल रही हैं। लो इन कैलोरीज है ये। प्रोटीन्स की बात करूँ तो 12.15 ग्राम्स प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 37.61 ग्राम्स है। फैट 12.75 ग्राम्स है। फाइबर 6.83 ग्राम है। और विटामिन ए की बात करूँ तो 356.79 माइक्रोग्राम्स है। कैल्शियम इसमें 346.52 मिलीग्राम्स मिल रहा है। आयरन 3.01 ग्राम्स है। सॉल्युबल फाइबर 1.90 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है फ्रेंड्स ये, सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आप इसे ट्राई करें तो प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी। और जब भी आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है, उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे उसे प्रेस करेंगे हमें ये पता चल जाएगा उस रेसिपी में हमें कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।